Hello student, welcome back to Kavita Maths classes. Please like, subscribe and share this video. We are starting chapter 12 ratio and proportion. अब रेशियो और प्रोपोर्शन यहाँ इंट्रोडक्शन आज डिस्कस करेंगे. इंट्रोडक्शन में डिस्कस करेंगे रेशियो, प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड. तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे रेशियो. सबसे पहले डिस्कस करेंगे रेशियो. अब रेशियो होता क्या है? रेशियो क्या होता है? वी कंपेयर द टू क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी टाइम्स दिस कंपैरिजन इज नोन एज द रेशियो. मीन्स टू क्वांटिटीज का कंपैरिजन करते हैं तो उसे कहते हैं रेशियो. इसका साइन होता है दिस वन, दो डॉट होते हैं, उसको कहते हैं रेशियो. ये रेशियो का साइन है यहाँ पर. अब एक एग्जाम्पल लेते हैं. कॉस्ट ऑफ पेन 10 रुपीज. कॉस्ट ऑफ पेन 10 रुपीज. 10 रुपीज के 10 रुपीज कॉस्ट ऑफ पेन 10 रुपीज. कॉस्ट ऑफ a pencil is 2 रुपीज. यहाँ पर एक पेन की कीमत है 10 रुपीज और पेंसिल की कीमत है यहाँ पर 2 रुपीज. अब इसमें अगर हम रेशियो निकालना है तो कैसे रेशियो निकालेंगे? यहाँ पर सबसे पहले द कॉस्ट ऑफ द कैसे रेशियो निकालेंगे? द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ पेन टू द कॉस्ट ऑफ पेंसिल 10:2. इस तरीके से लिखेंगे. दो नंबर के बीच में रेशियो का यहाँ पर सिंबल लगता है, दो डॉट लगाएंगे. दिस इज द रेशियो 10:2. अब इसको हम लोएस्ट टर्म में, इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं 10/2. 10/2. अब इसको लोएस्ट टर्म में बनाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10. तो इसको रेशियो में कैसे लिखेंगे? 5:1. दिस इज द रेशियो बिटवीन कॉस्ट ऑफ पेन एंड द कॉस्ट ऑफ पेंसिल. अब एक दूसरा एग्जाम्पल भी यहां पर लेते हैं. दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. इन क्लास देयर आर 20 गर्ल्स एंड 20 बॉयज एंड 40 गर्ल्स. तो नंबर ऑफ बॉयज यहाँ पर कितने हैं? 20 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स यहाँ पर कितनी है? 40. अब इनका रेशियो निकालना है तो एक इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है. अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे? नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स दोनों का टोटल करेंगे. तो नंबर ऑफ बॉयज कितना है यहाँ पर? 20 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स है यहाँ पर 40. तो टोटल हुआ यहाँ पर 60. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर होगा 60. अब यहाँ पर इसका अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसका रेशियो निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे? तो नंबर ऑफ गर्ल्स टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट. तो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ गर्ल्स यहाँ पर क्या है? 40 और नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर कितने हैं? रेशियो यहाँ पर 60. 40:60. अब इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं 40/60. फ्रैक्शन में लिखेंगे और इसको लोएस्ट टर्म में करेंगे तो 10 4 जा 40
और 10 6 जा 60। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। आंसर आएगा यहाँ पर लोएस्ट टर्म में 2/3। अब इसको रेशियो में कैसे लिखेंगे, रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2:3। दिस इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं, इस तरीके से भी क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं। सो लेट्स कम टू दी अदर टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विवेलेंट रेशियो। अब इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है, इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है, दो रेशियो जब सेम होते हैं तो वो होते हैं इक्विवेलेंट रेशियो। लेट्स सी 2:3 एंड 2:3। तो ये दोनों सेम है, यस ये दोनों सेम है, तो दिस इज द इक्विवेलेंट रेशियो। अब इसके एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, 6:4, 6:4। अब इसका इक्विवेलेंट रेशियो अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 6/4। अब इसका इक्विवेलेंट रेशियो कैसे निकालेंगे, अब दोनों में देखेंगे कि किस टेबल में 6 भी आता है 4 भी आता है, कौन सी टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं और डिवाइड करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो 12 आएगा एंड यहाँ पर 8 हो जाएगा, 12/8। और इसको रेशियो में कैसे लिखेंगे, 12:8। 12:8 इज एन इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 6:4। इस तरीके से हम इक्विवेलेंट रेशियो निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई करके भी और डिवाइड करके भी सेम नंबर यहाँ पर आएगा। Therefore, we can get equivalent ratio by multiplying or dividing the numerator and denominator by the same number. अब एक एग्जाम्पल, एक अदर एग्जाम्पल से भी आपको समझाते हैं यहाँ पर इक्विवेलेंट रेशियो। अब इस इक्विवेलेंट रेशियो का हम इस तरीके से भी एग्जाम्पल, एक इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है कि 14/21 इक्वल -3। यहाँ पर एक डैश दिया गया और आपको नंबर यहाँ पर फिल करना है, मिसिंग नंबर यहाँ पर फिल करना है कि यहाँ पर क्या आएगा, 14/21 इक्वल -3। अब इस तरीके से हम इस नंबर को यहाँ पर कैसे फिल करेंगे, तो यहाँ पर हम 21 को डिनोमिनेटर को देखते हैं कि यहाँ पर किस नंबर से डिवाइड करेंगे कि यहाँ पर 3 आएगा, या हम 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पर 21 आएगा। अगर हम 3 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 21 आता है, इसका मतलब है हमें यहाँ पर 7 से डिवाइड करना होगा। जब यहाँ पर हम 7 से यहाँ पर डिनोमिनेटर को 7 से डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर को भी हमें 7 से डिवाइड करना होगा। अब डिनोमिनेटर को 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, और अगर हम 7 को 14 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 2 आएगा। तो ये नंबर हमें यहाँ पर मिल जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पर ये फिल कर सकते हैं नंबर को। अब 14/21 इक्विवेलेंट टू 2/3, ये दोनों फ्रैक्शन यहाँ पर इक्विवेलेंट है, तो इस तरीके से रेशियो में लिख सकते हैं 14:21 एंड 2:3। इस तरीके से हम इक्विवेलेंट रेशियो निकाल सकते हैं। लेट्स कम टू दी अदर टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोपोर्शन। अभी हमने डिस्कस किया था रेशियो का, अब हम डिस्कस करेंगे प्रोपोर्शन का। अब रेशियो का जो साइन होता है वो होता है दिस वन, 2 डॉट होते हैं, और प्रोपोर्शन का साइन क्या होता है, यहाँ पर हम ये 4 डॉट यहाँ पर लगाते हैं। दिस इज प्रोपोर्शन, दिस इज रेशियो, दोनों में ये डिफरेंस है। दिस इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो में 2 साइन लगेंगे, प्रोपोर्शन में 4 डॉट यहाँ पर लगेंगे। अब रेशियो का जो रेशियो होता है वो कहाँ पर लगता है, 2 नंबर के बीच में लगता है, और प्रोपोर्शन कहाँ पर लगता है, 2 रेशियो के बीच में लगता है। 14:28 ये रेशियो का साइन है यहाँ पर, और जो प्रोपोर्शन होता है
like 40:28 proportion 1:2। दो रेशियो के बीच में ये साइन लगता है, इसको कहते हैं प्रोपोर्शन। इफ टू रेशियोज आर इक्वल वी से दैट आर इन प्रोपोर्शन एंड वी द सिंबल डॉट या इक्वल का ये साइन होता है इसका प्रोपोर्शन का। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। 14:28 प्रोपोर्शन 1:2 इस तरीके से। अब हम इसे चेक करेंगे क्या ये प्रोपोर्शन है ये दोनों रेशियो की नहीं है। तो कैसे करेंगे, पहले इन दोनों को लेंगे 14/28। अब इसको सॉल्व करेंगे 7 से जाएगा ये 7 2 जा 14 एंड 7 4 जा 28, फिर 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो ये आएगा 1/2 और ये होगा 1/2। तो इसको रेशियो में कैसे लिखेंगे, 1:2 एंड 1:2। तो ये दोनों यहाँ पर इक्विवेलेंट रेशियो हैं। जब ये दोनों यहाँ पर इक्विवेलेंट रेशियो हैं तो ये दोनों रेशियो प्रोपोर्शन हैं। तो इस तरीके से इस मेथड से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं प्रोपोर्शन को। सो लेट्स कम टू दी अदर टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड होता क्या है, द मेथड in which first we find the value of one unit and then the value of required number of unit is known as unitary method। means जब किसी चीज की वैल्यू निकालना है या रिक्वायर्ड यूनिट निकालना है तो वो निकालने से पहले वन यूनिट की वैल्यू यहाँ पर हमें निकालनी होगी। इस जितनी रिक्वायरमेंट है फिर उसकी वैल्यू निकालेंगे, तो दैट इज द यूनिटरी मेथड। अब एक एग्जाम्पल से हम यहाँ पर समझते हैं। 6 कैन ऑफ जूस आए यहाँ पर 210 रुपीज के। हमने 6 कैन के जूस यहाँ पर परचेज किए, वो आए यहाँ पर 210 रुपीज के। तो कॉस्ट ऑफ 4 कैंस ऑफ जूस की कॉस्ट यहाँ पर हमें निकालनी है। 6 कैन ऑफ जूस आए 210 रुपीज के। अब यहाँ पर कॉस्ट ऑफ 4 कैंस ऑफ जूस की हमें यहाँ पर कॉस्ट निकालनी है। तो यूनिटरी मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले वन कॉस्ट की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे। तो कॉस्ट ऑफ वन कैन ऑफ जूस की कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर 6 कैन से निकालेंगे। क्या करेंगे, 210 डिवाइड बाई 6 करेंगे। वन कॉस्ट की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे। तो कैसे क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 35। तो यहाँ पर वन कैन ऑफ जूस की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर 35 रुपीज। अब यहाँ पर हमें कॉस्ट ऑफ 4 कैंस ऑफ जूस की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर 4 कैंस की वैल्यू कैसे निकालें, अभी हमने यहाँ पर 1 कैन की वैल्यू निकाली है। अब हमें यहाँ से 1 कैन की वैल्यू से 4 कैन की वैल्यू पर हमें यहाँ पर जाना है। तो हम कैसे निकालेंगे, मीन्स 4 कॉस्ट की वैल्यू से ज्यादा की वैल्यू पर हमें यहाँ पर जाना। 1 से हमें 4 कैन पर जाना है, मीन्स यहाँ पर हमें कम से ज्यादा में जाना है। तो कैसे जाएंगे, तो यहाँ पर 35 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉस्ट ऑफ 4 कैंस ऑफ जूस क्या होगा, 35 इंटू 4, यहाँ पर क्या आएगा 140 रुपीज, 140 रुपीज। अब यहाँ पर ये कॉस्ट ऑफ 4 कैन ऑफ जूस इज 140 रुपीज।
तो यूनिटरी मेथड में क्या होता है, जब किसी भी चीज की वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी होगी। जब 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो इस तरीके से जो रिक्वायर्ड है हम उसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यूनिटरी मेथड को सॉल्व कर सकते हैं। इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक था। So the explanation part of this chapter is finished. I hope you have understood this chapter very well. Thanks for watching this video. Like, share and subscribe Kavita Math Classes.